गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो पढ़े थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, कुछ होमवर्क दिए थे। आज उसका हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम पहले कुछ सवाल जो दिए थे वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जरा एक अच्छे तरह से देखते जाइएगा एक एक सवाल। देख बेटे यहाँ पे पहले लेते हैं कि लॉग बेस 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए 3x प्लस यहाँ पे 1 लेस देन 2, राइट। देख बेटे यहाँ पे जरा समझने वाली बात है और अच्छे तरह से समझिएगा। अब ये बताइएगा बेस जो है वो हमेशा क्या है बेटे, ये 1/2 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे देखिए अगर हम सॉल्यूशन करें तो देखिएगा ध्यान से, तो केस नंबर सेकेंड को याद कीजिए कि बेस 0 और 1 के बीच में है। देखिए ना 0 और 1 के बीच में, तो जब बेस अगर आपका 0 और 1 के बीच में है तो log x एट द बेस ऑफ a अगर बेटे लेस देन b होता है। तो याद कीजिए कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, चेंज होता है। यानी बेटे इसको अगर इधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बेटे, a रेज टू द पावर b। एक बात याद रखिएगा कि भाई साहब अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे भी अगर सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो लॉग, देख बेटे लॉग बेस 1/2 यहाँ पे 3x प्लस 1 इज लेस देन क्या है बेटे 2, राइट ना। तो अब देखिए बेस जो है 1/2 है, 0 और 1 के बीच में, इधर लेके आ जाइए तो 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1/4। तो चल बेटे ये कितना हो जाएगा 12x प्लस कितना 4 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बेटे 0 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से देखो 12x इज ग्रेटर देन -4, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -4/12, यानी x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -1/3। ये तो बात आ गई। ओके गाइज, x ग्रेटर देन क्या हो गया बेटे -1/3। अब ये बताओ रेस्ट्रिक्शन भी आप देख लीजिए। रेस्ट्रिक्शन क्या बोलता है बेटे कि लॉग क्या बोलता है, हमारे अंदर जो भी रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। हमारे अंदर जो भी रहेगा वो हमेशा क्या होगा बेटे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन कितना 0, तो यहाँ से भी 3x ग्रेटर देन कितना -1, तो x ग्रेटर देन कितना जाएगा -1/3। तो देखिए यहाँ से भी 1 से और सेकंड से दोनों में क्या रहा है, कॉमन वैल्यू, यानी x ग्रेटर देन -1/3, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन -1/3। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा बेटे, x बिलोंग्स टू, ये बताइए ना -1/3 से आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो -1/3 से लेकर कहाँ तक बेटे, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल बड़ा ही सिंपल था। अब देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बेस ग्रेटर देन 1 का सवाल सॉल्व करके दिखाए थे। अब हम आपको बेस लेस देन बेस अगर 0 और 1 के बीच में होगा उस कंडीशन में इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए सवाल को अच्छे तरह से सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलती होने की चांस बहुत ज्यादा है। अब आओ बेटे सवाल नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल को देखते चलना, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछ लेना। चल बेटे एक और एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे तरह से समझते चलना। चलो सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 देख बेटे, अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो लॉग, देखना लॉग बेस 1/3, लॉग बेस 1/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x -1 माइनस, यहाँ पे देख बेटे लॉग क्या हो जाएगा 1/3 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1, चलेगा ना। अब देख बेटे यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देख यहाँ पे लॉग कितना बेटे 1/3, यहाँ पे 3x -1 माइनस यहाँ पे लॉग 1/3 क्या हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। तो log m माइनस log n क्या होता है बेटे, log m/n। तो यहाँ पे log बेस 1/3 क्या हो जाएगा 3x -1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर से वही बात आ गया बेटे कि बेस 0 और 1 के बीच में इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। तो ये बताओ 3x -1 अपॉन बोल बेटे x प्लस 2 इज लेस देन कितना हो जाएगा 1/3 रेज टू दी पावर 1। इसको इधर भेज देंगे
तो अब देख बेटे यहाँ पे 3x माइनस 1/x+2 इज लेस देन कितना 1/3। आराम से देखते चलिए, कहीं पे भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। चल बेटे यहाँ पे समझते चलना, कहीं पे भी दिक्कत होगा तो पूछते चलना। अब एक काम करोगे, यहाँ पे इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दे, तो देख बेटे 9x माइनस 3 इज लेस देन कितना हो जाएगा x+2। तो एक काम करिएगा, x को इधर कीजिए, 3 को इधर कीजिए, तो 9x माइनस x इज लेस देन 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो बेटे 8x इज लेस देन 5, तो ax लेस देन कितना हो जाएगा 5/8। x लेस देन क्या हो जाएगा बेटे 5/8। अब देख बेटे रेस्ट्रिक्शन आपका क्या बोला है कि लॉग के अंदर में जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटे यहाँ पे 3x ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन कितना 1/3। बेटे ये आपका दूसरा कंडीशन। ये देख बेटे पहला कंडीशन, ये आपके पास दूसरा कंडीशन। अब देख बेटे तीसरा कंडीशन क्या है, बोलो जल्दी से। तीसरा कंडीशन x+2, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, x+2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन कितना -2। तो ये हो जाएगा आपका बेटे क्या, बोलो ना, तीसरा कंडीशन। अब आ जाओ, नंबर लाइन ड्रॉ करो। चल बेटे ये हो जाएगा आपका -∞, ये हो जाएगा +∞। सबसे छोटा वैल्यू क्या है बेटे माइनस, देख यहाँ पे -2, राइट ना। अब ये डिसाइड करो कि 5/8 और 1/3 में कौन छोटा है। अच्छा बेटे देख 1/3 का कीमत कितना 0.333 और बेटे 5/8 ये बता 5/8 का कीमत कितना हो जाएगा 0.6 है, इसी के आसपास आएगा। इसका मतलब है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बेटे पहले कौन आएगा 1/3, उसके बाद क्या आएगा बेटे 5/8। चल बेटे देख x का वैल्यू 5/8 से छोटा, बेटे 5/8 से छोटा, इधर से इधर आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। उसके बाद बेटे x का वैल्यू 1/3 से आगे, बेटे 1/3 से आगे इधर से इधर चला जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू -2 से आगे, बेटे -2 से आगे, बोल बेटे -2 से आगे ये वाला आ गया। अब देखो कॉमन रीजन जिसके अंदर में तीनों के तीनों एरो लाई करने चाहिए, देखो तो इसी में आ रहा है ना 1/3 से लेकर 5/8, इसी में हमारा तीनों के तीनों एरो क्या कर रहा है बेटे लाई कर रहा है। देखो यहाँ पे इसमें तीनों के तीनों एरो क्या कर रहा है लाई कर रहा है, तो यही वाला इंटरवल हमारा क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करें x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1/3 से लेकर क्या हो जाएगा 5/8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन में अगर गलती नहीं हुआ तो फिर गलती होने की कोई चांस नहीं है। तो जब भी इस टाइप के सवाल सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे तरह से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो गलती होने की चांस बहुत ज्यादा रहती है। तो ध्यान से कीजिएगा, गलती होने की कोई चांस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं बेटे, आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं, आ जाओ सवाल नंबर 3 पे आते हैं और जरा इसका हम विचार करते हैं। देखो यहाँ पे एक सवाल लिया गया है कि लॉग, देख बेटे लॉग यहाँ पे बेस 5 ये x है लेस देन -3। ये देखने में बड़ा छोटा सवाल लग रहा है लेकिन बेटे डेंजर सवाल है। सुनो यहाँ पे अच्छे तरह से देखते चलना, कहीं पे डाउट्स होगा तो पूछते चलना। चल बेटे देखो यहाँ पे log x एट द बेस ऑफ 5 लेस देन -3। अच्छा यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देख बेटे log x एट द बेस ऑफ 5 लेस देन -3। बेटे यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो बेस ग्रेटर देन 1 है, और आपको याद होगा कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे बेस जो है 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, याद कीजिए log x एट द बेस ऑफ a अगर लेस देन b होता है तो बेटे इसको इधर भेजते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है x है, यानी x लेस देन a रेज टू द पावर b, यही ना x लेस देन a रेज टू द पावर b ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बेटे यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि log x एट द बेस ऑफ 5 लेस देन -3, इसको इधर करिए ना तो x लेस देन कितना हो जाएगा 5 रेज टू द पावर -3, 5 रेज टू द पावर -3 यानी x लेस देन कितना बेटे 1/5 के पावर में 3।
तो यहाँ पे अगर बात करें x लेस देन कितना बेटे 1/5 के पावर में 3 कहने का मतलब 125, यही ना। तो भाई साहब ये आपका आ गया इक्वेशन 1। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया इक्वेशन 1। अब देख बेटे, अब क्या लॉग क्या बोलता है? लॉग बोलता है कि हमारे अंदर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। तो x ग्रेटर देन 0, लॉग क्या बोलता है? लॉग हमेशा ये बोलता है कि हमारे अंदर जो भी रहेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपका बेटे इक्वेशन नंबर 2। चल बेटे नंबर लाइन ड्रॉ कर दे। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, ये हो जाएगा +इन्फिनिटी। बेटे पहले 0, उसके बाद 1 कितना 125। ओके ना। अब देख यहाँ पे 0 से आगे, देख बेटे 0 से आगे ये एरो हो गया। उसके बाद 1/125 से छोटा ये एरो हो गया। अब देख बेटे कॉमन रीजन कौन सा आया? देख यही आया ना, क्योंकि इसके अंदर में दोनों के दोनों एरो क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बोलेंगे x बिलोंग्स टू, बोल बेटे x बिलोंग्स टू 0, कितना हो जाएगा 1/125। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो इनइक्वालिटी बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी बताए हैं, इसीलिए आराम से पहले कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर लीजिए, फिर बड़े बड़े सवाल पे आइएगा, कभी गलती होने की चांस नहीं है। आ जाओ बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। जहां पे भी डाउट्स होगा आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, डिटेल में मैं बताऊंगा। चल बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट सवाल लिखना, यहाँ पे सवाल नंबर नेक्स्ट है। देखो लॉग 0.5 x² -19 माइनस log 0.5 x -5 is less than log 0.5 5। चल बेटे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करेंगे। चल बेटे यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे लिखो log 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² -19 माइनस log, देख बेटे लॉग यहाँ पे देखो 0.5, ये कितना हो जाएगा x -5 इज लेस देन log 0.5, ये क्या हो जाएगा बेटे 5। तो यहाँ पे log m माइनस log n क्या होगा बेटे log m/n। तो यहाँ पे देखो x² -19 अपॉन, देख बेटे ये क्या हो जाएगा x -5 इज 0.5 इज लेस देन क्या हो जाएगा बेटे log 5, यहाँ पे 0.5। अब देखिए बेस यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है, तो क्या होगा बेटे x² -19 अपॉन x² -5, इनइक्वालिटी साइन चेंज, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और 5, बराबर है ना। तो यहाँ पे अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको इधर कर दीजिए, x² -19 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना बेटे 25। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को इधर लेके आ जाइए। तो देखिए x² -5x -19 प्लस कितना 25 इज ग्रेटर देन 0, बराबर है ना। तो यहाँ पे x² -5x से ये बताइएगा, यहाँ पे -19 प्लस 25 क्या हो जाएगा बेटे +6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। देख बेटे x² माइनस, सुनो ना, x² माइनस यहाँ पे 3x -2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। बेटे पेयर बना लो, तो यहाँ पे x इंटू कितना x -3, ओके -2 कॉमन, तो x -3 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटे x -3 इंटू क्या हो जाएगा x -2 इज ग्रेटर देन 0, राइट ना। तो बेटे ये तो आपका आ गया x -3 और x -2, ओके गाइस। अब देखिए यहाँ पे अब आपको समझने वाली बात है कि भाई साहब अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि x -5 रेस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन 0,
यानी x ग्रेटर देन तो देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 5, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। उसके बाद देख बेटे एक और रिस्ट्रिक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 19, एक्स स्क्वायर माइनस 19 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो बेटे यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस कितना √19 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस कितना √19 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 3। अब बेटे यहाँ पे तीन बेटे क्या आ गए हैं, इक्वेशन आ गए हैं। अब क्या कीजिए, सबको नंबर लाइन पर रख दीजिए। ये थोड़ा सा डेंजर सवाल है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देख बेटे सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस, बोल बेटे √ऑफ कितना -90, नंबर लाइन पर रखो। उसके बाद बेटे ये बताओ, उसके बाद क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। उसके बाद आ जाएगा 2, बोलो ना। उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटे 3 के बाद 19 का स्क्वायर रूट कितना, 4 से ज्यादा। उसके बाद बेटे क्या हो जाएगा √ऑफ 19। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा बेटे 5। अब जरा यहाँ पे समझने वाली बात है कि बेटे यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 इंटरवल बटा 1 2 3 4 5 6। अब आपको मैं चेक करने के लिए सिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है। भाई साहब देखिए यहाँ पे -19 का वैल्यू नियर अबाउट 4 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग आएगा, 2 3 के आसपास आएगा। तो -4.3 से छोटा आप वैल्यू एक माइंड में सेलेक्ट कीजिए। क्या सेलेक्ट कीजिए, -5। अब ये -5 जो है ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। अगर ये -5 ये तीनों को सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलेंगे कि ये वाला इंटरवल एक्सेप्टेबल होगा। इस तरह से टिक करेंगे। अगर -5 इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम बोलेंगे कि ये वाला इंटरवल क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। चलो चेक करते हैं। x के जगह पे -5, ये वाला -5 डालो, -5 -3 कितना हो जाएगा बेटे, -8। चेक कर रहे हैं, इनटू ये बताओ -5 -2 कितना हो जाएगा बेटे, -7। निगेटिव पॉजिटिव बेटे कितना हो जाएगा 56 क्या बेटे ग्रेटर देन 0। ये तो सेटिस्फाइड हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0 बोला है। चलो इस इंटरवल में ये सेटिस्फाइड हो गया। अब बेटे ये बताओ, सुनो, अब x के जगह पे -5 पुट करेंगे तो बेटे -5 बेटे ये -10 लेस देन 0, और बेटे हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटे, तीनों में से कोई भी एक फेल कर गया, ये इंटरवल पॉसिबल नहीं होगा। ओके चलो हो गया, एक इंटरवल चेक कर लिए। अब देख बेटे -4.23। अब देखो इस इंटरवल में -4.23 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। अरे 0 ले लो ना, 0 सबसे आसान, 0 चेक करो। -3 0 पुट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव एक्सेप्टेबल है। और देख बेटे 0 पुट करेंगे, 0 -5 और -5 पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव। ये भी गया काम से, नहीं। अब आजा बेटे ये भी इंटरवल नहीं, 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लो, 2.5 बेटे ये बहुत ही है, इसको बोलते हैं साइन स्कीम। ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। इस तरह के क्रिटिकल सवाल ऐसे ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 2.5 अब यहीं पे चेक कर लो ना, 2.5 सेकेंड इक्वेशन में 2.5 अगर डालोगे 2.5 -5 कितना, -2.5 लेस देन 0, नहीं, ये वाला इंटरवल गया काम से। चल बेटे तो अब इसमें चेक करो, 3 से ज्यादा और 4 से कम बराबर है ना, तो 3.5 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 3.5 ले लो। चेक करो यहाँ पे 3.5 -5, चल बेटे 3.5 -5 कितना हो जाएगा, -1.5 लेस देन 0, नहीं हमें पॉजिटिव चाहिए, ये भी गया। अब बेटे ये देखो √19 और 5 के बीच में, √19 और 5 के बीच में, बोल बेटे √19 और 5 के बीच में ले लो, यानी 4.23 ना, उससे ज्यादा और 5 से कम तो ले लो ना 4.99 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे डाल के देख लो 4.99 -5 कितना हो जाएगा, -0.01 लेस देन 0, नहीं बेटे गया काम से। तो बेटे अब बचा कौन, 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा में सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये देखिए 5 -3 2, 5 -2 3, तो बराबर 2 × 3 6 पॉजिटिव। अब 5 से ज्यादा 6 ले लो, 6 -5 1 पॉजिटिव, सेटिस्फाइड है। बेटे इसका वैल्यू कितना है, 4 से ज्यादा, तो 5 - 4.23, तो यहाँ पे देखो 5 से ज्यादा ना, 6 ले लो ना, तो यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा 4.23। बेटे ये 6 - 4 कितना बचेगा, नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
और ये 6 4 10, ए बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो गया, तो ये इंटरवल एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, 5 से लेकर इन्फिनिटी। ये हो गया आपका पक्का सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया, इसको बोलते हैं बेटे साइन स्कीम, इसको बोलते हैं साइन स्कीम। ये ध्यान रखिएगा, साइन स्कीम बराबर है ना, ये है आपका साइन स्कीम। और ये साइन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्रिटिकल सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों इक्वेशन से हमने कुछ नहीं किया, तीनों इक्वेशन से x का, यहाँ से x का वैल्यू 2 और 3 आया, यहाँ से x का वैल्यू 5 आया, यहाँ से x का वैल्यू -√19 और +√19, सभी को नंबर लाइन पे रख दिया। और बेटे सभी वैल्यू को नंबर लाइन पे रखने के बाद हर एक इंटरवल में वैल्यू कलेक्ट करके ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। जो इंटरवल सेटिस्फाइड हुआ वही हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल, और जो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। चल बेटे नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखो, अच्छे तरह से समझो, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछ लो। चल बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे लॉग बेस कितना 0.3 यहाँ पे देखो 10x प्लस कितना 3 इज लेस देन लॉग 0.3, यहाँ पे कितना है 7x माइनस कितना बेटे 4, चलेगा ना। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटे, तो देखो यहाँ पे log 0.3 यहाँ पे 10x प्लस कितना 3 इज लेस देन log बेस 0.3 7x माइनस 4। भाई साहब यहाँ पे बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, जब बेस 0 और 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7x माइनस 4। अब एक काम करिएगा, तो यहाँ पे देखिए 7x को इधर कर दीजिए, 10x माइनस 7x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटे, बोलिए ना -4 -3। तो यहाँ पे बोल बेटे 3x ग्रेटर देन -7, यानी x ग्रेटर देन -7/3 चलेगा। ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे लॉग क्या बोलता है, हमारे अंदर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे 10x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना -3/10 बराबर है ना। ये आपका हो जाएगा, बोल बेटे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इधर आ जा बेटे, 7x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो 7x ग्रेटर देन 4 यानी x ग्रेटर देन कितना 4/7 चलेगा ना। अब बेटे ये आ गया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। चल बेटे नंबर लाइन पे रख दे, नंबर लाइन पे -∞ +∞, सबसे छोटा वैल्यू, अरे बेटे सबसे छोटा वैल्यू तो -7/3 है, ये हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू -7/3। उसके बाद क्या होगा -3/10, ये हो जाएगा -3/10। उसके बाद क्या हो जाएगा 4/7। चलो एरो बनाओ बेटे, x ग्रेटर देन -7/3, x ग्रेटर देन -7/3, x ग्रेटर देन -7/3, ओके। उसके बाद x ग्रेटर देन -3/10, x ग्रेटर देन -3/10। उसके बाद x ग्रेटर देन 4/7, x ग्रेटर देन 4/7, ओके। तो बताइए यही इंटरवल आपका एक्सेप्टेबल है ना। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू, बोल बेटे यहाँ पे 4/7 कॉमा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू -7/3 कैसे, अब आपको बता रहा हूँ। देखिए ना -7/3 का वैल्यू निकालिएगा तो ये 2 पॉइंट क्या आएगा बेटे 3 आसपास आएगा, और यहाँ पे निकालिएगा तो ये आएगा -0 पॉइंट क्या आएगा बेटे 3। तो निगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू उतना ही छोटा, तो ये सबसे छोटा, उसके बाद ये आपका उससे ये सबसे छोटा, उसके बाद ये वाला वैल्यू इससे बड़ा, और सबसे बड़ा वैल्यू ये, क्योंकि बेटे ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में है तो सबसे बड़ा, तो इसीलिए 4/7 सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो हमने देखा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -7/3, तो -7/3 से आगे
उसके बाद -3/10, उससे भी आगे x ग्रेटर देन 4/7, उससे भी आगे। तो कॉमन रीजन यही है ना। इस रीजन के अंदर में तीनों के तीनों आपके क्या लाई कर रहे हैं, एरो लाई कर रहे हैं। तो जब तीनों के तीनों एरो लाई कर रहे हैं तो यही इंटरवल आपका क्या होगा बेटे, एक्सेप्टेबल होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए आज आपको मैंने जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा उस कंडीशन में इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैंने आपको आज बताया। और भी हम कुछ अच्छे सवाल जो कि एडवांस वगैरह में पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपको अच्छे तरह से सॉल्व करके दूंगा। तो प्लीज आप लोग घर पे अच्छे तरह से सॉल्व करते जाइए। और कल भी मैंने होमवर्क आपको भेजा था MCQ का, तो प्लीज आप लोग सवाल को सॉल्व करते जाइए। क्लियर? तब तक के लिए गुड लक।